राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भाजपा का बेहतरीन प्रदर्शन। जीत को लेकर रविवार को जयनगर के रेलवे स्टेशन चौक स्थित पुराना नगर पंचायत कार्यालय परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के बीच मिठाई बांटकर खुशी का इजहार करते हुए बधाई दी। प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर व नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित सभा में विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता के कारण एवं उनके संकल्प के कारण तीनों राज्यों में भाजपा की जीत हुई है। भाजपा की सरकार बनना सुनिश्चित हो गया है। उन्होंने कहा कि ये तीनों राज्य प्रमुख राज्यों में आते हैं। वैसे तो 5 राज्य है। तेलंगाना जैसे राज्य में भी भाजपा का बेहतर प्रदर्शन हुआ है। जिस प्रकार मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस के साथ हुआ है, आने वाला लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर हिंदू वोट का ध्रुवीकरण भाजपा के साथ होगा। लोकसभा चुनाव में भी वहां भी भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। राजस्थान व मध्य प्रदेश में पहले से ही जीत संभावित था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां कांटे की लंगाई में संभावना थी, वहां भी अच्छे बढ़त के साथ सरकार बना रहे हैं। पूरे भारत के अंदर भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी बड़ी है। देश की जनता का विश्वास भाजपा की ओर बढ़ रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीट पार कर जीत दर्ज करेगी। विधायक प्रतिनिधि आनंद पूर्वे, संजय महतो, सूर्यनाथ महासेठ, अश्वनी नायक, पंकज सिंह, किशुनदेव सहनी, गोपाल सिंह, धीरेन्द्र झा, कैलाश झा, सोनी चौधरी, पुतुल झा, अनिल जायसवाल, गणेश पासवान, हीरा ठाकुर, दीपक पासवान, दिनेश वर्मा समेत अन्य मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता के कारण और उनके जो संकल्प हैं वो दृढ़ संकल्प के कारण आज 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हो रही है। और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना अब सुनिश्चित हो चुका है। ये प्रमुख 3 राज्य थे। वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन जहां तेलंगाना जैसा राज्य, जहां हम केवल 2 सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी के 2 एमएलए थे, वहां भी हम 10 पार कर रहे हैं। 11-12 सीट तक हम वहां जाएंगे। वैसे तो वहां 20 सीट से ज़्यादा की अपेक्षा थी हम लोगों को कि हमारा आएगा, लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस के साथ हुआ है, वे आगे लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से हिंदू वोट का भी ध्रुवीकरण तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और लोकसभा में हम वहां बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। सभी सीट पर चुनाव जीतने की संभावना तेलंगाना जैसे राज्य में भी है। जहां तक राजस्थान में पहले से जीत संभावित था, मध्य प्रदेश में पहले से ही जीत संभावित था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां कांटे की लड़ाई की संभावना थी, वहां भी हमने अच्छे बढ़त के साथ वहां भी सरकार बना रहे हैं। और जिस सीट पर मैं वैशाली नगर सीट पर था 2.5 महीने पहले से, वो सीट भी है, हम 28,000 वोट से अभी आगे चल रहे हैं उस सीट के अंदर भी। तो इससे पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी बढ़ी है। ये विश्वास दिलाता है कि आगे आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें 400 के पार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और 2025 में ये बिहार भी हमारा होगा, क्योंकि ये तो अभी झांकी है, बिहार की लड़ाई बाकी। जीत का श्रेय सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हमारा नेतृत्व, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, और सबसे बढ़कर हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका जो संकल्प था और उनका जो लोगों के प्रति एक कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को लोगों ने स्वीकार किया है। और उन्होंने बताया है कि इस बिहार के अंदर भी अब जिस लड़ाई को हमारे विरोधी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और जिसके सहारे वो चाह रहे थे कि हम इस बिहार के अंदर हमारी राजनीति आगे बढ़ेगी, वो विषय अब समाप्त हो गया है। जातीय आरक्षण के नाम पर और जातीय गणना के नाम पर वो लोगों को बांटना चाह रहे थे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस देश के अंदर 4 ही जाति मेरे नज़र में है। पहला गरीब है, दूसरी महिला है, तीसरे युवा है और चौथे जो किसान है। इसके विकास के साथ ही देश दुनिया का नंबर 1 का देश बनेगा।
और हम भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने में कामयाब हों।